गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अक्षय शास्त्री। आज हम जानेंगे लेबर लाइफ साइंस अपोलो में इंडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सन एंड एंट्री एग्जिट प्रोसीजर एट मेन गेट, जिसका हमने एसओपी से रेफरेंस लिया है, जो कि एसओपी नंबर है SOP/HRA/003/05। अब जब भी हम कंपनी में एंट्री करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आता है कि सिक्योरिटी पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी एम्प्लॉय जो होता है वह कंपनी में जिन एंट्री करने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉय अगर एंट्री करे तो सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सन का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी एम्प्लॉय ने बायोमेट्रिक मशीन में अपनी पंचिंग की है। उसके बाद उन्होंने मैन्युअली जो एक शीट होती है, अटेंडेंस शीट, उसमें उन्होंने एंट्री की है। उसके बाद अगर किसी का पंच अगर हो नहीं हो रहा है तो उसके लिए बायोमेट्रिक मिस पंच होता है सिक्योरिटी गेट पर, वह उन्हें देकर उस उनसे उन्हें वो फिल करने के लिए बोले। जो बायोमेट्रिक मिस पंच होता है कुछ इस तरह होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड आएगा, नाम आएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, अगर जिस दिन आपका पंच मिस हुआ उसकी डेट, आप किस टाइम पे आपका हो गया, उस वजह से यहाँ पर, अगर आप आते टाइम यहाँ पर, अगर नहीं जाते टाइम आपका मिस हो गया है तो आउट के टाइम पर आपको यहाँ पे वो टाइम डालना है और यहाँ पे रीजन लिखना है। अगर हो सकता है किसी वजह से अगर आपका थंब नहीं लग रहा हो या फिर फेस नहीं लग रहा हो, और अगर आपको यह प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप एचआर डिपार्टमेंट से इसके बारे में इस प्रॉब्लम के बारे में आप एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। और अगर यह प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन ना मिले तो फिर एचआर डिपार्टमेंट आपका फेस और आईडी आपसे उस मशीन में फिर से ले सकते हैं। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय है वह जब भी कंपनी में आए तो एक सीधी लाइन में आए, और हर एक की सिक्योरिटी पर्सन का काम है कि उनकी चेकिंग करे। साथ ही अगर कोई एम्प्लॉय उन्हें, अगर कोई निकोटिन प्रोडक्ट्स, हम उसे बोल सकते हैं तंबाकू वगैरह, या फिर कोई मेडिसिन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर वह कैरी कर रहे हैं तो उन्हें चेक करे। अगर उन्हें एचआर की परमिशन है तो ही उन्हें आने दे, या फिर वह सिक्योरिटी गेट पर उन्हें जमा कर ले। साथ ही अगर उन्हें कुछ सस्पिशियस मटेरियल या डॉक्यूमेंट अगर उन्हें लगे कि यह कुछ ऐसा है जो कंपनी के लिए हित में नहीं है, और उन्हें ऐसा कुछ मटेरियल डॉक्यूमेंट मिले तो उन्हें इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी एचआर डिपार्टमेंट को उन्हें बताना चाहिए। साथ ही अगर किसी को कोई हाथों पे या कोई कहीं पर अगर उन्हें कट लगा है, या उनको ऐसा लगता है कि यह जो एम्प्लॉय वो उसे कुछ बीमारी है, तो उनको उनकी एंट्री कंपनी में नहीं होने देनी है। उन्हें वहां से ही उन्हें उनके एचओडी से बात करके, एचआर डिपार्टमेंट से बात करके, अगर उन्होंने उनको क्लियरेंस दे दिया तो उन्हें आने देना है, अगर नहीं तो फिर उन्हें घर भेज देना है। साथ ही में जो भी अथोराइज पर्सन या विजिटर आते हैं तो उनको अगर परमिशन है सेल फोन लाने की, और वो भी रिटर्न में है, तो ही उन्हें वह मोबाइल फोन कैरी करने देना है, अन्यथा उन्हें वह फोन कैरी करने नहीं देना है। साथ ही अगर उन्हें कुछ गैजेट्स है, बैग है या मेडिसिन है, जो भी एम्प्लॉय अगर साथ में वर्किंग प्लेस पे ला रहे हैं तो उन्हें वह सिक्योरिटी गेट पर जमा करने होते हैं। अब सिक्योरिटी पर्सन की और भी एक जवाबदारी बनती है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई विजिटर है, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो क्या, जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है सेम उन्हें देखना है कि सभी ने अपना बायोमेट्रिक पंच किया हो, मैन्युअली उन्होंने अपनी अटेंडेंस शीट फिल की हो, और उन्हें एक ही लाइन में चेक करने के बाद ही उन्हें बाहर जाने दें। अगर फिर से अगर मैं उनका मिस पंच होता है तो जो मिस पंच बायोमेट्रिक मिस पंच फॉर्म है, जैसे मैंने बताया, आने के टाइम पर अगर आपका, अगर नहीं हो रहा है, पंच नहीं ले रहा है, तो आपको इन टाइम में टाइम लिखना है। अगर जाते वक्त भी आपका अगर प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो रहा है आपका पंच, मशीन नहीं ले रही है, तो फिर आपको यही फॉर्म फिर से भरना है, पर घर जाने के टाइम पर जो है यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, एक्चुअल आउट टाइम, इन टाइम और आउट टाइम। साथ ही में अगर आपके जो भी फोन से जो आप काम करते वक्त आप कंपनी में ला रहे हैं, वैसे तो आपको नहीं लाने चाहिए। अगर आप ला रहे हैं तो सिक्योरिटी गेट पे एम्प्लॉय को जमा करने हैं और चलते टाइम अपने साथ में लेने हैं।
और सिक्योरिटी पर्सन यह भी सुनिश्चित करे कि सभी जो एम्प्लॉय है वह एंट्री एग्जिट के थ्रू ही जाए, इधर या उधर से ना जाए। उसी के साथ साथ अगर कोई अनशेड्यूल एंट्री है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया और आपको घर जाना है, तो उसके लिए एक एंट्री एम्प्लॉय के लिए एंट्री एग्जिट गेट पास होता है, यह आपको फिल करना होता है। मान लीजिए कि आज आपको घर जाना है, तो आपको यहाँ पे डेट, आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट, उसके बाद आपको किस पर्पज से आप घर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो यस लिखिए, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे नो लिखिए। अगर आप समझ लीजिए अगर आपको 1 आवर आप अर्ली जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पाँच, आप जितने जितने बजे जाने वाले हैं वहाँ आपका टाइम लीजिए, और आप कितने बजे जाने वाले हैं एक्चुअल में यहाँ लिखिए टाइम आपका। अगर आप 5 बजे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, उसके बाद आपकी साइन, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट की साइन, और उस यहाँ पे HR डिपार्टमेंट की साइन। यह जब यह जो एंट्री एम्प्लॉय एंट्री एग्जिट गेट पास है, यह देखने के बाद ही सिक्योरिटी पर्सन को उन्हें जल्दी घर जाने की अनुमति देनी चाहिए। और साथ ही उन्हें यह भी चेक करना चाहिए कि अगर कोई फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट, लैपटॉप है या फिर ऐसा कोई भी साधन है जो मीडिया से रिलेटेड है, तो अगर उन्हें नहीं है, परमिशन नहीं है, रिटर्न में परमिशन अगर किसी एम्प्लॉय और विजिटर को नहीं है, तो उन्हें कैरी नहीं करनी देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कंपनी का टाइम है 9 से 6 बजे तक, और उस टाइम पर अगर कोई विजिटर आता है, तो सिक्योरिटी पर्सन का क्या कार्य है, वो उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उनकी आईडी को वह अगर वह उनकी विजिटर आईडी बना ले, उनके पास दे दे, उनकी साइन ले ले। उसके बाद अगर उन्हें जब अगर कोई मटेरियल या प्रोडक्ट उन्हें कैरी करनी है, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि वेइंग बैलेंस अगर कोई ठीक करने आया है, तो उनके साथ जो जो भी प्रोडक्ट जो मेंशन किए हैं, सिर्फ उन्हें उसी प्रोडक्ट को उनको कैरी करने देना चाहिए। अन्यथा अदर प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल उन्हें लैपटॉप की परमिशन है, तो उन्हें लैपटॉप देना चाहिए, साथ में कैरी करने को अलाउ करना चाहिए। अगर उन्हें या फिर कोई दूसरा मोबाइल फोन है या फिर और कुछ डायरी है, बैग है, अगर उन्हें वो परमिशन नहीं है, तो उन्हें उनको वह कैरी नहीं करना देना चाहिए। ठीक है। साथ ही में अगर जब भी कंपनी, अब कंपनी है तो मटेरियल तो आएगा भी और जाएगा भी। तो उसके लिए जब भी कोई मटेरियल आता है, उसके लिए सिक्योरिटी पर्सन का काम होता है कि अगर कोई मटेरियल, अगर फॉर एग्जांपल अब वेइंग बैलेंस को अगर ठीक करना है और कंपनी में अगर नहीं हो रहा है, वो बाहर बेचने है, तो फिर उसे, अगर वो रिटर्न आने वाला है, तो उन्हें रिटर्नेबल लॉगबुक जो रहता है, उनका रिकॉर्ड रहता है, उनमें उसकी एंट्री करनी जरूरी है। साथ ही में अगर कोई मटेरियल है जो कंपनी से जा रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा, तो उन्हें उसकी जो रिकॉर्ड है, वह उन्हें नॉन रिटर्नेबल मटेरियल का जो लॉगबुक रहता है, उनमें उनको एंट्री करना कंपलसरी होता है। और लास्ट में रिपोर्टिंग, अगर उन्हें कुछ अर्जेंट या सस्पिशियस सिचुएशन अगर पता चले, तो सब उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बताना, यह भी उनकी जिम्मेदारी होती है। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो, मान लीजिए कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स है या रिलेटिव है, अगर आप वर्किंग आवर में वो आ रहे हैं विदाउट वैलिड रीजन और विदाउट परमिशन, आपके HOD की अगर परमिशन है या फिर मैनेजमेंट की अगर परमिशन है उन्हें आने की, तो ही उन्हें आने देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी सिक्योरिटी पर्सन का काम है। अगर कोई पर्सनल काम से आ रहा है, तो उन्हें अ, यह सुनिश्चित करना होगा, सिक्योरिटी पर्सन की जिम्मेदारी है कि अगर वह कंपनी में वर्किंग आवर के दौरान आ रहे हैं, तो फिर उनको प्रॉपर रीजन होना चाहिए या फिर उनकी अप्रूवल होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद जो भी व्हीकल अंदर आता है कंपनी में, तो उनका कंप्लीट उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए आते टाइम और जाते टाइम कि वह व्हीकल कोई अन्य वस्तु जो अननेसेसरी है या फिर वो कंपनी के हित में नहीं है, वह तो वो कैरी नहीं कर रहे, या फिर कंपनी के कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो या कुछ और, तो वो साथ में नहीं लेके जा रहे। तो यह भी देखना, यह भी सुनिश्चित करना काम अपने सिक्योरिटी पर्सन का होता है। साथ ही में अगर एम्प्लॉय की एक रहता है कि एंट्री एग्जिट गेट पास की जो प्रोसीजर रहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी एम्प्लॉय ऑफिशियल काम के लिए जाए या फिर उसके खुद के काम के लिए जाए, तो उनको यह गेट पास फिल करके देना सिक्योरिटी गेट पर कंपलसरी होता है। ठीक है। और जो गेट पास होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट में होते हैं। आपको गेट पास
फिल करने के बाद, साइन करने के बाद, वहां पे सिक्योरिटी की ड्यूटी है कि वह वेरीफाई करे, सिग्नेचर वेरीफाई करे, उसके बाद ही बाहर जाने दें। जो भी एम्प्लॉय है, विजिटर है, वेंडर है, उनको जाने से पहले गेट पास सबमिट करना कंपलसरी है। और वैसे ही अगर कोई एम्प्लॉय अगर कोई कारणवश या कुछ काम है उनको और वो जा रहे हैं एक या एक तास के लिए, 1 आवर के लिए अगर वो जा रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी गेट पर जो गेट पास दिया है उस पे यस मार्क लिखना है। अगर वो आ रहे हैं, वापस आने वाले हैं, तो उनको उस गेट पास पर यस रिमार्क करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर वो उनका प्लान है कि उन्हें काम है और वो जाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें 3 से 4 बजे तक काम है, शिफ्ट अपनी शुरू रहती है 9 से 6 बजे तक, अगर वह 3 बजे जा रहे हैं और 4 बजे अगर वापस आने वाले हैं, तो वहां पे उनको यस लिखना है कि हम आ रहे हैं। यहाँ पे उनको वो लिखेंगे कि हम 3 बजे जा रहे हैं, प्लान है यहाँ से जाने का, और आने का टाइम जो है यहाँ पे वो यस लिख सकते हैं कि हाँ, एक 1 आवर के लिए वह जा रहे हैं और फिर से वापस आएंगे, इसलिए आप ही यस लिखेंगे। अगर वह 5 बजे जाएंगे तो फिर 1 आवर रह जाएगा, तो फिर यहाँ पे उनको नो लिखना है। ठीक है। वैसे ही जो भी सिक्योरिटी गेट पास का जो रिकॉर्ड्स होता है, या फिर लीव एप्लीकेशन का हो या बायोमेट्रिक डिस्पैच का हो, वो सभी कलेक्ट करना और एडमिन को सबमिट करना वीकली, यह जिम्मेदारी भी सिक्योरिटी पर्सन की रहती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।